और विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्रवाई के बाद कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा से हरियाणा न्यूज के संवाददाता ने खास बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। हर मुद्दे पर प्रखरता से सरकार का पक्ष रखने वाले तेज तर्रार मंत्री रणवीर गंगवा साहब हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरह से सत्र का आगाज किया गया है और पहले ही दिन 6 मरतबा सदन जो है उसको मुलतवी करना पड़ा, 6 मरतबा एडजर्न करना पड़ा, स्थगित करना पड़ा, क्या मानना चाहिए सर? देखिए, आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन कांग्रेस, आपस में बटी हुई कांग्रेस, सिवाय सदन का समय खराब करने के और कुछ नहीं। उन्होंने जब माननीय सभापति महोदय ने ये कह दिया कि भाई इस क्वेश्चन आवर के बाद में पहला जो 1 घंटा होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, विभिन्न सदस्यों ने अपने अपने सवाल लगाए हुए होते हैं और ऐसी परंपरा डालने का काम भी माननीय अध्यक्ष महोदय ने किया है कि बिना टाइम खराब करते हुए 20 के 20 क्वेश्चन भी पिछले जो सेशंस के अंदर उन्होंने लेने का काम किया है। तो जो माननीय 20 विधायकों के जिनके क्वेश्चन लगे हुए थे उनका टाइम खराब करने का काम किया, सदन का टाइम खराब करने का काम किया। जो मांग वो रख रहे थे उसको शुरू में ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जब ये कह दिया कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है उसके हम जवाब देने के लिए सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। इसके बावजूद वो पट्टी लेकर के मैं समझता हूं कि दिल्ली से डायरेक्शन इनको मिली होगी। जिस तरीके से दिल्ली के अंदर भी ये शोर मचाने का काम करते हैं लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, इसी तरीके से इन्होंने पहले ही वो कुछ पर्चियां लेकर के, पट्टियां लेकर के ये पहुंचे थे, जो वो की दुर्भाग्यपूर्ण है। ये समय नष्ट करने वाली बात है। जो कांग्रेस इतने लंबे समय तक अपना नेता प्रतिपक्ष ना चुन सकी हो, जिस कांग्रेस 11 साल तक जिसने अपना संगठन नहीं बनाया, अभी संगठन बनाया तो उसके अंदर भी अंतरकलह है और एक आधा तो उन्होंने अभी बनाते ही जिला अध्यक्ष चेंज करने का काम किया। वो इस टाइप की बात कर रही है जिनके समय के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, हमने हर एक मुद्दे पे त्वरित कार्रवाई करने का काम जो किया है। जहां निशा कांड की बात है, निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, लेकिन इस पे सरकार ने गंभीरता से, जिन्होंने थोड़ी सी लापरवाही जिन एसएचओ ने की उसको सस्पेंड करने का काम किया, एसपी को बदलने का काम किया और जो तथ्य है उसके बाद में सामने आए, चाहे सुसाइड नोट की बात है, चाहे पॉइजन की बात है, उसके बावजूद जो मांग थी जो लोगों की, उसको देखते हुए सीबीआई को भी केस ट्रांसफर किया, एम्स से भी उनका पोस्टमार्टम भी करवाने का काम किया। उसके बाद में जो सीबीआई जांच करेगी उसके बाद जो तथ्य वो सामने आ जाएंगे। उसमें कोई कुछ बात है ही नहीं इस टाइप की कि कोई कार्रवाई ना हुई हो, फिर भी सदन का एक दिन नष्ट कर देना बहुत ही निंदनीय है, गलत है। आज जिस तरह से समय बढ़ाया गया था, 1 घंटा और बढ़ाया गया, इसके अलावा 1 दिन और दिया गया था, बावजूद इसके आपको लगता है कि अगर इसी तरह से सदन में चलता रहा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं मुद्दे जो है वो सदन मुद्दा विहीन हो जाएगा, जिस तरह का जो सत्र है? देखिए, सरकार अपना कार्य करती है और विपक्ष के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये है कि अगर सरकार के कामों में कोई कमी हो तो वो उनको एक प्लेटफॉर्म है, उस पर उठा के और जनता के सामने लाने का काम कर सकती है, सरकार के संज्ञान में लाने का भी काम कर सकती है। प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं और जिम्मेदारी प्रदेश की जनता ने देने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने का मौका दिया है लगातार तीसरी बार, और लगातार तीसरी बार ही विपक्ष में बैठने का मौका जो है वो कांग्रेस को दिया है। अब अपनी जिम्मेदारी उनको अच्छी तरीके से निभानी चाहिए और जब गुटों में बटी हुई कांग्रेस है तो मैं समझता हूं कि आज प्रदेश की जनता भी उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं कर पा रही, वो अपने उम्मीदों पे खरा उतर भी नहीं पा रहे। इनेलो का कहना था, इनेलो विधायकों का तर्क था कि ये सोची समझी चाल थी बीजेपी की। जिस तरह से जो कांग्रेस के नेता बार बार लगातार हुड़दंग कर रहे थे, बार बार लगातार जिस तरह से मुखरित हो रहे थे, उसके बाद से ये जो बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब हुई इस पूरे मामले में, क्योंकि अगर आवाज उठती कानून व्यवस्था को लेकर तो निश्चित तौर पर जवाब शायद बीजेपी ना दे पाती। अर्जुन चौटाला का इस तरह का बयान था, आदित्य चौटाला का इस तरह का बयान था। हरियाणा प्रदेश के अंदर नायब जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ट्रांसपेरेंसी से सरकार कार्य कर रही है, हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है।
लेकिन अगर उनका व्यवहार ही ठीक नहीं होगा, तथ्यहीन बिना तथ्य के कोई बात करेंगे या बिना मतलब का अगर सदन का टाइम जाया करने का काम कांग्रेस ने और विपक्ष के लोगों ने करने का काम किया है। 26 तारीख को गंगवा साहब तमाम विधायक तमाम मंत्री साइकिल पर सवार होकर विधानसभा जाएंगे। गंगवा साहब भी जाएंगे, दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करेंगे, जिस तरह से एक नई रवायत को शुरू किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित तौर पर जो एक नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाने का काम जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता के अंदर उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर चलाने का काम किया। साइकिलोथॉन चला करके हर एक जिले के अंदर हमारे युवा और जो कि हजारों की संख्या के अंदर उन्होंने जाकर के युवाओं के अंदर अवेयरनेस लाने के लिए, बुराइयों से दूर रहने के लिए, नशे से दूर रहने के लिए किया है। और आज उसी के सिंबॉलिक तौर पर जो है मंत्री विधायक भी जाएंगे, निश्चित तौर पर हम भी जाएंगे। बीजेपी तैयार है, सक्षम है पूरी तरह से सदन में मुकाबला करने के लिए, जवाब देने के लिए विपक्ष का? सदन में भी, बाहर भी, हर जगह पे बीजेपी हर तरीके से तैयार है और पूरी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी गई थी। और अभी जो टाइम रखा है जो लॉ एंड ऑर्डर पे भी, उस पे भी, जो दूसरे मुद्दे हैं उन पे भी पूर्ण रूप से बीजेपी तैयार है, हर बात का जवाब दिया जाएगा। बेहद शुक्रिया हरियाणा न्यूज से जुड़ने के लिए रणबीर सिंह गंगवा साहब, और जिनका कहना है कि बाहर भी, अंदर भी, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी बीजेपी पूरी तरह से तैयार भी है, सक्षम भी है, विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। आज भी सूबे के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा जब कांग्रेसियों के द्वारा पर्चे दिखाए गए थे, बैनर्स दिखाए गए थे, पोस्टर दिखाए गए थे, उस वक्त कहा गया था कि इस बात को भी जो कानून व्यवस्था को लेकर उठाई गई है, ये प्रश्न भी शामिल किया गया, इस पर भी कहीं न कहीं बहस की जाएगी, इस पर भी जवाब दिए जाएंगे। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य इसको कहा जाएगा कि 6 मर्तबा सदन को स्थगित करना पड़ा था। हालांकि एक दिन और बढ़ाया गया है। एक अहम बात, इस बार एक नई रवायत को अंजाम दिया जा रहा है, आगाज किया जा रहा है कि तमाम विधायक सिंबॉलिक तौर पर 26 तारीख को साइक्लोथॉन निकालेंगे, साइकिल के जरिए विधानसभा जाएंगे। कई सारी बातें सामने आएंगी, पर्यावरण संरक्षित रहेगा, ईंधन बचेगा और इसके अलावा शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो भी सही रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।